अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि टीपी टीए 519 एंड टीपी टीपी 519 की सेकंड असाइनमेंट एलएमएस के ऊपर जो है वो अपलोड हो चुकी है। सेकंड असाइनमेंट और इसको सबमिट करवाने की जो लास्ट डेट है एलएमएस के ऊपर 18 मई 2026 है। ठीक है, ये फ्रेंड्स मैम ने इस बार 3 असाइनमेंट्स हैं, 3 जो इकट्ठी एलएमएस के ऊपर अपलोड कर दी हैं और इकट्ठा ही उनसे उनका सॉल्यूशन मांगा है आप लोगों से। ये बेसिकली 3 असाइनमेंट्स हैं। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको एलेबरेट भी किया है कि वीक 1 स्कूल बेस्ड असाइनमेंट फॉर स्टूडेंट फॉर टीचर। ठीक है, ये 15 नंबर की है। वीक 2 ये भी 15 नंबर की है और ओरल एक्टिविटीज की ये 10 नंबर की है। टोटल जो है इसके 40 नंबर है इस असाइनमेंट के। ठीक है, और इस असाइनमेंट में 35-36 नंबर इजीली स्टूडेंट को मिल जाते हैं, इजीली। ठीक है, 35-36 नंबर इजीली आप लोगों को इस असाइनमेंट में इंशाल्लाह मिल भी जाएंगे। ठीक है, ये वीक 1 है। मैं ये वीडियो कंप्लीट करूंगा तो ये काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा स्पीड के साथ वीडियो को चलाऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ क्वेश्चन फाइल मैंने ओपन की हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं कि ये देखें 3 सोल्यूशन आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सबसे पहली जो है ओपन है फाइल, ये क्वेश्चन फाइल है। ये लिखा हुआ है टीपीटीजी टू खान, ये असाइनमेंट नंबर 2 है। ये आगे कोमल लिखा हुआ है 3 है और फरजाना 4। ठीक है, ये जो प्रीवियस असाइनमेंट प्रीवियस सेमेस्टर जो आपका गुजर के गया है, ये मैंने उसमें बनाई थी ये वाली असाइनमेंट। ठीक है, और ये उस वक्त ऐसे ब्रेक होके आई थी 2, 3, 4। अब जो है मैम ने इकट्ठी असाइनमेंट दे दी है 3 की 3। ठीक है, अब इसके चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ए टू जेड सारी चीजें समझा दूं। ठीक है, अच्छा, प्रिंट वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने जो है सिर्फ जहाँ पे स्टैंप करवानी है ना, सिर्फ उसी एक पेज का प्रिंट लेना है। बाकी किसी चीज़ का प्रिंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वर्ड की फाइल के अंदर ही सारा डाटा ऐड ऑन करें। ठीक है, अच्छा, डेट लाजमी आप लोगों ने लिखनी है। ठीक है, क्योंकि डेट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये फॉर्मेट दिया हुआ है, उन्होंने इसको फिल करना है आपने। और कैसे फिल करना है इसको, यहाँ पे एक्टिविटी 2 है, रिकॉर्ड रिसोर्सेज यहाँ पे आएगा। ये क्वेश्चन फाइल मैंने अभी खोली हुई है, सोल्यूशन फाइल की तरफ अभी नहीं मैं गया। ये पार्ट बी है उसका। ये चेक लिस्ट है, यहाँ पर आप लोगों ने अपना डाटा ऐड करना है। क्या ऐड करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। रिफ्लेक्शन में डाटा आप लोगों ने ऐड करना है, और जो भी डाटा रिफ्लेक्शन में आपने ऐड करना है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि आपने उसको पैराफ्रेज लाजमी करना है। ठीक है, एक्टिविटी 3 है, यहाँ पे ऑपरेटिंग टीचर का नाम आ जाएगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, और इसी तरह से एक्टिविटी नंबर 4 है, इंटरव्यू विद स्टूडेंट। के स्टूडेंट के साथ आपने जो इंटरव्यू किया है, कि फॉर एग्जांपल अगर इंटरव्यू में फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो है आपसे कोई सवाल पूछ लेता है, तो आपने उसका जवाब प्रॉपर दिया है या नहीं दिया है, स्टूडेंट जो है आपके आंसर से सेटिस्फाई हुआ है या नहीं हुआ, ये बेसिकली उस मकसद के लिए है। ठीक है, क्योंकि आप किसी स्कूल में गए हुए हैं, आप टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। नंबर 5 पे कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सोशल एक्टिविटीज, इसको भी आप लोगों ने फिल करना है। और चेक लिस्ट इवैल्यूएट स्टूडेंट टीचर एक्टिविटीज। ठीक है, ये जो है ना इसका इस एक पेज का आप लोगों ने प्रिंट लेना है। जी मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आपने प्रिंट लेना है इस पेज का। ठीक है, यहाँ पे आपका जो ऑपरेटिंग टीचर है उसके साइन होंगे, यहाँ स्कूल की स्टैंप होगी और यहाँ पे डेट है। ठीक है, फर्स्ट असाइनमेंट में भी आप लोगों ने साइन करवाए, उसी को खराब करके यहाँ पे ऐड मत करना, वरना नंबर डिडक्ट होंगे। ठीक है, स्टूडेंट क्या करते हैं, पुरानी जो स्टैंप होती है फर्स्ट असाइनमेंट में जो लगवाई है, उसी को ही जो है मैनेज कर लेते हैं किसी तरह से क्रॉप करके, लेकिन नंबर डिडक्ट होंगे इसके, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। और अगर आपकी मैम थोड़ी सी कोऑपरेटिंग नहीं है तो हो सकता है वो आपको 0 नंबर दे दे, सिर्फ इसी वजह से कि आपने साइन स्टैम्प ओल्ड वाले कापी पेस्ट किए हैं। ठीक है, इस एक पेज का आपने प्रिंट लेना है और इसको आपने पेन के साथ फिल करना है, ब्लू पेन के साथ। अब चलते हैं वीक 2, ये आगे समझ लो दूसरी असाइनमेंट। अच्छा, वीक 2 ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग एंड अदर क्लासरूम एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें आपने एक्टिविटी यहाँ पे एक ग्राफ ऐड होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसकी तस्वीर मेरे पास पड़ी हुई है। रिफ्लेक्शन, ये सारा डाटा आप लोगों ने इसमें फिल करना है। एक्टिविटी 2 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे कोऑपरेटिंग टीचर का नाम आ जाएगा, क्लास आ जाएगा, सब्जेक्ट जो भी है आप लोगों का, क्लास 4 है, 3 है, 2 है, 5 है, 10 है, जो भी है। टॉपिक का नेम आ जाएगा और टॉपिक सब टॉपिक, ये लिखे ना लिखे जरूरी नहीं है। ठीक है,
गिव यूर कमेंट ऑन द लेसन प्लान। कमेंट भी आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे लिखना क्या है आप लोगों ने, ठीक है। इसी तरह इसको फिल करना है। रिफ्लेक्शन मैं अगेन बता रहा हूँ, रिफ्लेक्शन वाला डाटा जितना भी होगा उसको पैराफ्रेज लाजमी करना है एक बार आप लोगों ने, ठीक है। और ये है रिक्रिएट लेसन प्लान। यहाँ पे लेसन प्लान आपने एक क्रिएट करना है, किसी का भी, क्लास 4 का भी हो सकता है, 3 का भी, जो आप लोगों ने फर्स्ट असाइनमेंट में अपनी क्लासेस लिखी है सिर्फ उसी का ही होगा, ठीक है। एक्टिविटी 3 में ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज के ऊपर, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने फिल करना है। और इसके अलावा जो है ये चेकलिस्ट होगी, चेकलिस्ट इसकी आप लोगों ने एक इसके भी आपने प्रिंट लेना है, ठीक है। इसको भी आपने पेन के साथ, ब्लू पेन के साथ आपने फिल करना है। स्कूल की स्टैम्प, सिग्नेचर, डेट, ऊपर जो डेट लिखी है आपने और डेट लिखनी है, यहाँ पे आप लोगों ने और डेट लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे 7 में लिखा है तो यहाँ पे आप लोगों ने 12 से 13 में लिखनी है डेट, सेम डेट तीनों जगह पे नहीं लिखनी। अच्छा, ये आ गई लास्ट असाइनमेंट, मतलब थर्ड वाली। अभी तो मैम ने तीनों असाइनमेंट इकट्ठी दे दी हैं, ठीक है। अब इस पे क्या करना है, ये डाटा दिया हुआ है, आप लोगों ने इसको फिल करना है। मैं आपके साथ डाटा शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। शेयर करने के बाद यहाँ पे ये लिखा है फीडबैक फ्रॉम कोऑपरेटिंग टीचर, इसका आपने प्रिंट लेना है, ठीक है। ये आपने पेन के साथ आपने अपने टीचर का फीडबैक यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नेम ऑफ कोऑपरेटिंग टीचर, यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा, यहाँ पे उसके सिग्नेचर आएंगे, स्टैम्प आएगी, स्कूल की डेट अगेन चेंज करनी है और कोशिश करनी है यहाँ पे आपने 17 मई डेट लिखनी है आपने, ठीक है। 17 मई या 18 मई डेट लिखते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, 17 या 18 मई, ठीक है। इसका प्रिंट लेना है, पेन के साथ इसको आपने फिल करना है और यहाँ पे साइड स्टैम्प करवाने हैं। अब चलते हैं हम सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। ये थे क्वेश्चन 5 जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। किसी को कोई चीज़ समझ ना आए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में भी मैसेज करके पूछ सकता है। इसके अलावा जो है मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया हुआ है, ठीक है। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर भी SMS करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट खुद से नहीं बना सकते, क्योंकि ये असाइनमेंट बनाने के लिए आपके पास लैपटॉप और अच्छा इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है, उन लोगों को मैं पेड बेस पर भी ये असाइनमेंट बना के देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं फर्स्ट असाइनमेंट की तरफ, सॉरी सेकेंड, ये उसका सोल्यूशन है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, एक मिनट। अब ये सोल्यूशन है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। वीक 1 है, एक्टिविटी 1 लोग डेली एक्टिविटीज, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने डेट लिख देनी है, मैंने 6 मई लिखी हुई है, आप 2 मई भी लिख सकते हैं, बल्कि 2 मई नहीं लिख सकते, सैटरडे है, छुट्टी है, 3 को संडे है और मंडे 4 मई से आप लोगों ने स्टार्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे 4 मई आप लिखेंगे, ठीक है। अगर आपके स्कूल में सैटरडे की छुट्टी नहीं है तो आप 2 मई भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये डे मंडे लिखा हुआ है, इसको नहीं आपने छेड़ना, ठीक है। यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन यू वर्क विद असिस्टेड, ठीक है। यहाँ पे आपने उस पर्सन, फर्स्ट असाइनमेंट के अंदर आपने लिखा हुआ है कि 3 बंदे आपको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे उन्हीं के नाम लिखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो क्लास है 4 है, 2 है, 3 है, ठीक है, आपने वो यहाँ पे लिखते नहीं है। मेरी जो क्लास है वो यहाँ पे मैंने अपनी लिख दी है, ठीक है। आपकी अगर 2 है तो आप यहाँ पे 2 लिख दें, 3 है तो 3 लिख दें, 4 है तो 4 लिख दें। सब्जेक्ट आपका साइंस है, बायोलॉजी है, पाक स्टडी है, इस्लाम है, जो भी है आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व ये ऐसे ही आएगा और यहाँ पे जो है ना ये 3 चीज़ें ये आपने सेम एज इट इज ही लिख देनी है, ठीक है। इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह डे ट्यूसडे है, नाम ये वही टीचरों के आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने ऐसी कॉपी पेस्ट कर देनी है। वीक 1 है, वेडनेसडे आ गया और वेडनेसडे को भी आपने ये चीज़ें, आपके टीचरों के नाम तो वही रहेंगे जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ये भी वही रहेगा, इसको आपने चेंज कर देना है, इसको चेंज नहीं करना, बस यही लिख दें बेशक, ठीक है। आप इसको कॉपी पेस्ट कर दें। और ये थर्सडे आ गया, पूरे वीक ही है। इसी तरह से फ्राइडे है और इसी तरह से सैटरडे मेरे ख्याल से नहीं होगा, सही है। ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में मैंने आपको पीछे भी बताया कि रिफ्लेक्शन में जो भी आप लोगों ने डाटा कॉपी पेस्ट, ये वाला डाटा बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन आपने इस डाटे को एक बार पैराफ्रेज लाजमी करना है ताकि प्लेजरिज्म और सेम कॉपी पेस्ट ना आए, ठीक है। इसको एक बार पैराफ्रेज करके आप यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दें, बाकी ये डाटा बिल्कुल ठीक है, तो ये चेक लिस्ट है, ठीक है। चेक लिस्ट है, यहाँ पे आप लोगों ने इसको सेम एज इट इज आपने इसको लिख देना है, ठीक है। सेम एज इट इज, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपने। ये प्ले ग्राउंड है, उसकी एक पिक्चर उन्होंने मांगी हुई है, आपने पता क्या करना है इसमें, आपने गूगल से किसी भी स्कूल का या अपने स्कूल का जो वहाँ पे ग्राफ शो हो रहा होगा, प्ले ग्राउंड शो हो रहा होगा, आपने उसको ना पेन के साथ, पेंसिल के साथ बना के उसकी पिक्चर अटैच करनी है।
सेम गूगल से उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करनी, क्योंकि वो पता लग जाएगा उन्हें, तो यहाँ पे नंबर डिडक्ट होंगे। आपने जो है इसको पिक्चर लेके पेंसिल के साथ बना के जरा खूबसूरत सा करके फिर अपलोड करना है। ठीक है, ये पार्ट बी है, ये चेकलिस्ट है, ये भी आपने सेम एज इट इज इसको ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी आप लोगों ने। रिफ्लेक्शन वाला डाटा अगेन आपने इसको थोड़ा सा पैराफ्रेज करना है, फिर अपलोड करना है। यहाँ पे आप नेम आ जाएगा, नेम क्या आएगा, क्वालिफिकेशन क्या है, यूज इवॉल्विंग आइडिया टू नो मोर अबाउट योर कोऑपरेटिंग टीचर। कोऑपरेटिंग टीचर का नाम आ जाएगा, उसकी स्टडी आ जाएगी, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, 2 3 4 5 जितना भी है वो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप इस नीचे वाले डाटे को भी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दें। और इसी तरह से ये मोटिवेट फॉर लर्निंग की मोटिवेट है, गुड है, इसको भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और नंबर 4 पे एक्टिविटी फॉर इंटरव्यू विद स्टूडेंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपने कितने यहाँ पे लिखने हैं, जो फर्स्ट असाइनमेंट के अंदर आपने लिखे हुए हैं सिर्फ उतने ही लिखने हैं। क्लास जो भी है आपकी 10th है, 8 है, 7 है, 4 है, वो यहाँ पे आप लोगों ने इसको मेंशन कर देना है। ठीक है, इसको सेम एज इट इज ही आप लिख देना है। एक्टिविटी 5 है कम्युनिटी मैनेजमेंट एंड कल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है, इसको भी आपने पैराफ्रेज कर देना है, बाकी सेम एज इट इज आप लोगों ने इसको लिख देना है। ठीक है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, इसका मैंने आपको बताया आपने प्रिंट लेना है। ठीक है, प्रिंट लेना है, नहीं इसका नहीं है, आगे हाँ ये रहे, ये प्रिंट लेना है आप लोगों ने इसका। ठीक है, ये पेन के साथ आपने यहाँ पे टिक के निशान लगा देने हैं कि लोगों ऑफ डेली एक्टिविटीज वहाँ पे होती रही है, रिकॉर्ड ऑफ स्कूल रिसोर्सेज भी होता रहा है। ठीक है, जो भी ये इंटरव्यू विद कोऑपरेटिंग टीचर इंटरव्यू हुआ है, इंटरव्यू विद स्टूडेंट हुआ है, सारे गुड टिक के निशान आपने पेन के साथ लगा देने हैं। साइन स्टैम्प कर देने हैं। डेट जो है यहाँ पे आपने और डेट लिखनी है, मतलब कि आप 2 से शुरू कर रहे हो तो 5 दिन की एक्टिविटी है, उसी हिसाब से आप लोगों ने 10 या 8 मई जो भी बनेगी आप लोगों ने यहाँ पे डेट मेंशन कर देनी है। ठीक है, अब ये हो गई असाइनमेंट खत्म। अब चलते हैं आगे हम इसके पार्ट 2 की तरफ, असाइनमेंट वीक 2 की तरफ। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको आप लोगों ने ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देना है। ये स्केच बना हुआ है कि एक टीचर जो है फीमेल क्लास के अंदर पढ़ा रही है। ठीक है, आपने यहाँ पे कोई भी पिक्चर गूगल से उठा के उसको पेंसिल के साथ स्केच बनाना है उसका, देन आपने यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। ये वाली पिक्चर इंसर्ट ना कीजिएगा, ये ऑलरेडी यूज हुई पड़ी है, तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है, कोई और आप गूगल से ले लें, हजारों पिक्चर्स अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरह आपने इस डाटा को कॉपी पेस्ट कर देना है, इसको आपने एक बार पैराफ्रेज कर देना है, इसको भी एक बार पैराफ्रेज कर देना है। एक्टिविटी टू ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम टीचिंग। ठीक है, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे आपने उसका नाम लिख देना है, क्लास 8 है, 4 है, 3 है, 2 है, आपने उसको मेंशन कर देना है। सब्जेक्ट जो भी है आपका पाक स्टडी इस्लाम है, यहाँ पे उसको मेंशन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने यूरिनरी सिस्टम ऑफ वुमेन जो भी आप वहाँ पे उस वक्त टॉपिक पढ़ा रही हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी है आप लोगों का, ठीक है, आपने उसका नाम लिख देना है। यहाँ पे सब टॉपिक ठीक है, लिखना है लिख दे, नहीं लिखना ना लिखें, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, इस फॉर्मेट को आपने ऐसे ही यस 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 यहाँ पे कर देना है। ये जो डाटा कमेंट लिखे हुआ है यही कमेंट आपने कॉपी पेस्ट कर देने हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने इस डाटे को भी कॉपी पेस्ट कर देना है, इस डाटे को भी कॉपी पेस्ट कर देना है, इस डाटे को भी कॉपी पेस्ट कर देना है, उसको भी इसी तरह आप कॉपी पेस्ट कर दें, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इस डाटे को आप थोड़ा सा रिप्लेस कर दें, तो भी रिप्लेस कर दें। तो मैं ऑलरेडी अगेन आपको बता रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन वाले डाटे को एक बार लाजमी रिप्लेस करना है। ठीक है, और आगे चलते हैं हम, ये लिखा हुआ पार्ट 2 क्रिएट लेसन प्लान, जहाँ पे आपने एक लेसन प्लान क्रिएट करना है। ठीक है, ये मैंने क्लास 9 का क्रिएट किया हुआ है। आप लोगों के जो सब्जेक्ट हैं, अगर 8 है, 7 है, तो आप उसी हिसाब से अपना जो आपने फर्स्ट असाइनमेंट में मेंशन किया हुआ है उसमें से किसी एक सब्जेक्ट का लेसन प्लान जो है आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। अगर किसी का यही 9th का है बायोलॉजी का, तो वो बेशक एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट कर दे, कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 3 ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज ग्रुप वर्क। ठीक है, इसको आपने ऐसे क्लियर क्लियर लिख देना है यहाँ पे, और ये जो डाटा लिखा हुआ है ये भी सेम एज इट इज आप लोग इसको कॉपी पेस्ट कर दें। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन वाला डाटा है, इसको आप जो है एक बार रिप्लेस कर दें, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको भी एक बार रिप्लेस कर दें, हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह इसको आप सेम एज इट इज रहने दें। और ये है आपकी चेकलिस्ट फॉर कोऑपरेटिंग टीचर। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम लेआउट सेटअप हुआ है, परफॉर्म हुआ है, ये यहाँ पे परफॉर्म आपने क्योंकि इसका प्रिंट लेना है, इसको आपने पेन के साथ फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे परफॉर्म लिख देना है, नॉट परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं लिखना वरना आपके नंबर डिडक्ट होंगे। ठीक है, इसी तरह सिग्नेचर स्टैम्प और डेट है। ठीक है, अगर फर्स्ट ऊपर जो है आप लोगों ने 8 नहीं लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप लोग लिखें फिर 12 मई या 14 मई।
ठीक है, ये भी हो गया इसका पार्ट 2 वीक 2 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसके आखिरी पोर्शन की तरफ। ये इसका आखिरी पोर्शन है। ठीक है, ये उस वक्त देखा 20 नंबर की असाइनमेंट है। वही डाटा मैं जो 6 महीने पहले यूज किया था उसी डाटा को मैं इस टाइम भी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, एक्टिविटीज, पॉपुलर एक्टिविटीज ये लिखा हुआ है, आप इसको सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दें, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन पैराफ्रेज कर लें ज्यादा बेहतर है, ताकि वो फिर प्लेजरिज्म नहीं आएगा, कॉपी पेस्ट का ऑप्शन भी नहीं आएगा। ठीक है, ये इसका आखिरी पार्ट है। और ये रिसेस ड्यूटी, यहाँ पे टीचर आर प्रेजेंट फॉर ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट बिहेवियर इन कैंटीन और इन प्लेग्राउंड। यस, ये जैसे लिखा हुआ है आपने इसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दें, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इस तरह ये डाटा लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा पैराफ्रेज कर लें ताकि इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ जाए। ये फीडबैक, ठीक है, ये मैंने भी लास्ट टाइम इसका प्रिंट निकलवा के मैंने पिक्चर अटैच की थी। ठीक है, आप इसी तरह इसका प्रिंट लें, उसके ऊपर आप पेन के साथ इसको लिखें, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है। ठीक है, ये प्रॉपर फीडबैक लिखें। फीडबैक आपको गूगल से भी मिल जाएगा, किसी से पूछ भी सकते हैं। ये लास्ट में साइन स्टैम्प है, ये प्रोसेस एंड होगा यहाँ पे। ठीक है, साइन स्टैम्प अगेन बता रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट असाइनमेंट वाले कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, नंबर डिडक्ट होंगे। हो सकता है मैम आपकी असाइनमेंट के नंबर ही जीरो कर दे। ठीक है, अगर साइन स्टैम्प आप पुराने यूज़ करेंगे। ये देखें, मैंने लास्ट असाइनमेंट में पुराने इसके यूज़ किए थे, हमने इसके 3 नंबर डिडक्ट किए थे। ठीक है, नंबर ना डिडक्ट करवाइए, पूरे नंबर लें ताकि आपका CGPA 4/4 आए। ठीक है, लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। अगेन मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करने लगा हूँ, अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आए तो वो मुझे व्हाट्सएप पर SMS करके भी पूछ सकता है, वरना यहाँ भी चैनल पर भी यूट्यूब पर भी मुझे कमेंट करके कोई भी सवाल वो पूछ सकता है। ठीक है, अगर कुछ लोग पेड बेस पर ये असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो वो लोग पेड बेस पर भी मुझसे करवा सकते हैं, जिनके पास लैपटॉप नहीं है। ठीक है, लैपटॉप नहीं है, अच्छा इंटरनेट नहीं है, तो वो लोग पेड बेस पर भी ये कंप्लीट असाइनमेंट बनवा सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी को चीज़ समझ ना आए तो पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए।